तो हम आगे मंगलाचरण करते हैं प्रेम करने। भागवतम साधन करेंगे मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं ततो जयामुदीरये नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके मूकं करोति वातालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। श्री भागवतम महापुराण की जय। तो हम भागवतम के हरे कृष्णा प्रभु जी। वो अध्याय एक ही था। सर ओके ये प्रभु जी पूरा ये जो बुक है ना ये पूरा इकट्ठा है। मैं इसी को भेज देता हूँ वापस से। इसमें सारे अध्याय हैं एक साथ ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। सारे ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो कल हमने 6ठा श्लोक कंप्लीट किया था। किसी को अभी तक 6ठा श्लोक कोशिश की किसी ने याद करने की तो अपना हैंड रेज करके सुना सकता है। मैंने और राधिका ने थोड़ी सी कोशिश की थी। याद है कुछ? बोलेगी? चल दोनों बोलते हैं बिना देखे बोलिए। सवै पुंसाम परो धर्म। नहीं याद? सवै पुंसाम परो धर्मा। आगे क्या था? नहीं याद? एक शब्द याद नहीं आ रहा। ये आत्मा नहीं। ये आत्मा तो नेक्स्ट टाइम आती है। ये तो भक्तिर अध्यक्षजे। फिर क्या आता है? अह तो की यह प्रतियताम ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये था ना। इसे थोड़ा सा अच्छे से याद करना। तो ऐसे आप सब भी याद कीजिए। थोड़ा थोड़ा याद आएगा, थोड़ा भूल जाएंगे, फिर उसको रेफर कीजिए तो उससे याद हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे पास है ही नहीं ये श्लोक 6ठे वाला। आप उस पर ग्रुप पर डाल दो ना। अच्छा माता जी ठीक है, ग्रुप पे भेज दो। आप डाल दो। हमारे पास तो, मेरे पास तो नहीं है। ठीक है माता जी, ओके। तो जो भक्त अब पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कीजिए कृपया। तो हम फिर 7वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पता है प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुदेव भगवती भक्ति योग 7वां है ना प्रभु जी। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण प्रभु जी आगे बढ़ेंगे ऊपर। हाँ थोड़ा पढ़िए। तात्पर्य। भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में स्वरूपरी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट वर्षा माता जी आप पढ़िएगा यहाँ से फलता। जी प्रभु जी। हाँ यहाँ से पढ़िए फलता से। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। फलता ये उत्कृष्ट होने के साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और ये उन नवदीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। जो तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य ये सभी सूत्र उप सिद्धांत हैं जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट कुसुमलता माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक रोग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट राजरानी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रभु। इसी प्रकार भौतिक रूप में व्यक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः हो जाती है। माता ये आवाज साफ नहीं आ रही, आपके पीछे आवाज आ रही है कुछ। अभी प्रभु जी, हेलो, अब आ रही है बात प्रभु जी? आ रही है, बोलिए। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुट जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुट जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। हरे कृष्ण माता जी, बस थैंक यू। हेमलता माता जी, आप पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्णा सभी को। यहाँ से पढ़िए, यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में यहाँ पर जो हमने पिछला श्लोक पढ़ा था कि क्या उसका जीव का क्या धर्म है, परम धर्म क्या है, यहाँ पर उस धर्म को अपनाने का एक तो एडवांटेज वहां दिया था कि उसको परम शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर और दो एडवांटेज बताए गए, उसके बेनिफिट क्या हैं। तो यहाँ बताते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान और संसार के से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो हमें भगवान का कृपा ज्ञान चाहिए, कृपा चाहिए, जैसे होता है हेतु कृपा, तो हमें अंदर से ज्ञान प्रकट होता है जिससे हमें वो चीजें समझ में आने लगती है जो अब आज तक समझ में नहीं आ रही थी। और दूसरी चीज, संसार से वैराग्य मिलता है। वैराग्य मिलने का अर्थ क्या है, जो हम कल भगवत गीता में हमने श्लोक पढ़ा था ना, परम दृष्टवा निवर्तते,
तो हमें भगवान की भक्ति में एक हायर टेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से हम लोअर टेस्ट यानी कि जो भौतिक जगत में है उसको त्याग देते हैं। राइट, इसको बताया गया है इस जगत को चर्वित चर्वणम, कि जैसे गन्ने का जूस आपने देखा होगा, गन्ने का जूस निकालता है, वो मशीन में चलाता है, कितना ज्यादा उसको अच्छे से निचोड़ लेता है जूस निकालने से पहले। राइट, अब अगर आप जाएं और कहें मुझे जूस नहीं चाहिए, मुझे एक काम करो 10 रुपए का ये जो इसमें जिसका जूस निकाल लिया ना, ये जो बचा है सूखा, ये मुझे दे दो, और वो उसे चूसने लगे, तो कैसे आप खुद भी मूर्ख लगेंगे और बाकी सब भी देखेंगे मूर्ख हैं। तो इस जगत को यही बताया गया है, इस जगत में कुछ भी नहीं है लेकिन हम फिर भी उसको लगे हुए। जैसे हमने उस दिन ऊँट का पढ़ा था ना, कि वो कांटों को सोचता है ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन कांटे कुछ दुख दर्द ही दे रहे हैं उसको, वो अपने ही खून को पी के बड़ा खुश हो जाता है। ऐसे ही इस भौतिक जगत का हमें असली रूप नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं, उनकी शरण में आते हैं, तो हमें वो हायर टेस्ट मिलता है, तो फिर ये लोअर टेस्ट हट जाते हैं सारे, इसलिए वैराग्य प्राप्त होता है हमें। प्रभुपाद जी यहाँ क्या बताते हैं साथ में, कि भगवान की, कुछ लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग वो अपनाते हैं जो बिल्कुल ही जिनमें ज्ञान मतलब इंटेलिजेंस नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, या जिनमें दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है, वो कर्म नहीं कर सकते, या वैसे निठल्ले हैं, काम नहीं करना चाहते, आलसी हैं, वो भक्ति मार्ग अपनाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य? क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है वो उत्कृष्ट और सरल दोनों है। उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि जो बाकी मार्गों से चल के आ रहा है ना, जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था, जो बाकी मार्गों से चल के आ रहा है वो भी उसी स्थान पे पहुंचता है कि उसको आगे जाकर के भगवान की शुद्ध भक्ति करनी पड़ती है, भगवान से जुड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर सिर्फ कोई ज्ञानी है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो ज्ञानी कहाँ तक पहुंचेगा? कांशिक सत्य तक पहुंचेगा, या तो वो ब्रह्म में जाके लीन होने की बात सोचेगा, या ज्यादा परमात्मा ही करेगा। जो भी भगवान के पूर्ण सत्य को जानना चाहता है, पूर्ण के अनुभव करना चाहता है, उसको भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान स्वरूप में है। और जैसे ही भगवान को पूर्ण स्वरूप में स्वीकार करेगा, वो भगवान को सरेंडर करना चाहेगा। और सरेंडर करने का अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति। राइट, तो ये उसका स्वरूप है। तो वो क्या है? वो शुद्ध भक्तों के लिए भी सबसे बेस्ट मार्ग है भक्ति। और उसके अपोजिट में जो बिल्कुल नए हैं, जिनको पता ही नहीं है भक्ति क्या होती है, या क्या भगवान से कैसे जुड़ना है, उनके लिए भी ये सबसे सरल मार्ग है। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, अपना जीवन जो आप जी रहे हैं वैसे जीते रहिए, बस भगवान को सेंटर में लाइए, जो कुछ कर रहे हैं उसको भगवान को ऑफर कीजिए, यही बताते हैं हम हर बार। तो ये सरलता मार्ग है भगवान के साथ जुड़ने का। इसके अलावा इसमें ये और बताया गया कि मनुष्य जब इस मार्ग को अपनाता है, मतलब ये बताया गया कि भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य साथ में आते हैं। राइट, आप लोगों ने कई और जगह भी देखा होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो ज्ञान और वैराग्य साथ ही आते हैं, जो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर बताया गया कि व्यक्ति को ज्ञान मिलता है और वैराग्य मिलता है संसार से। तो ये भक्ति के साथ बाय डिफॉल्ट दो चीजें आते हैं उसके साथ में। और इसके अलावा यहाँ पर अंत में ये बताया गया कि जो भक्त होता है उसका लक्षण ये है, वह ना तो मूर्ख होता है, ना ही वो निष्कृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और ना ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। तो वो क्या करता रहता है? वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपनी एनर्जी स्पेंड करता है जहां पर उसको भगवान का संग एसोसिएशन प्राप्त हो या भगवान की भक्ति प्राप्त हो, बाकी जगह अपनी एनर्जी नहीं लगाता हो। तो इस तरह से कार्य करता है। किसी कुछ ऐड करना है अभी जो हमने पढ़ा उसके अंदर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु श्री, जो अपने भक्ति मीन्स ज्ञान और वैराग्य, ये भाव जब आते हैं तो मीन्स भक्ति वहाँ स्थिर रहती है, ऐसा। तो मुझे कथा आधी अधूरी पता है, आपको अगर पता हो तो उसको प्लीज कंप्लीट कीजिए। एक बार नारद मुनि जा रहे थे, उनको भक्ति देवी के दर्शन हुए, तो वो बहुत दुखी थी। और फिर नारद मुनि ने पूछा कि आप दुखी क्यों? तो वो बोल रही थी कि मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं। यानी भक्ति तो सदैव तारुण्य से तरुण रहती है, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके। तो इसके उपाय बताइए। तो ये आगे का मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल।
हाँ, नारद मुनि उनको वृंदावन जाने की सलाह देते हैं कि आप वहां जाइए हाँ और वहां जाकर के आपके दोनों पुत्र जैसी अवस्था में थे, यंग अवस्था में, वो वहां पर आ जाएंगे। तो वृंदावन की भूमिका उनका वो बता रहे थे कि वहां पर जाने के बाद भक्ति भी और वैराग्य दोनों ही चीजें आ जाती हैं। तो वहां पर ये अपने जो पूर्ण रूप, जो रूप है पहले का उनका, वो रूप इनको प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण होते। हरि बोल। थैंक यू। धन्यवाद माता जी। तो ये कथा के मार्ग से हमें यही श्लोक बताया गया है। श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ये दोनों चीजें मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। और जो माता जी अभी कथा बता रहे थे उसमें क्या था कि वो वृद्ध थे दोनों, उनको वापस तरुणावस्था प्रदान करनी थी। तरुण करने का मतलब क्या है, वापस से वो जागृत होने चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य जागृत कैसे होंगे, जब भगवान की शरण में, यानी कि वृंदावन धाम में हो गए। भक्ति भक्ति वहां जाने का मतलब कि वो कृष्ण के साथ जुड़ रही है, अन्यथा बाकी चीजों में नहीं और कहीं। तो यही वो कथा है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट श्लोक पे। नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे अनुपम चंपकलता माता जी, आप पढ़िएगा। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम ब्रह्म श्रम एव ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का भ्रम होती हैं, व्यर्थ का श्रम होती हैं। तात्पर्य, मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकवादियों से हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। माता जी रुकिएगा ये पर। नेक्स्ट मनोरमा माता जी, आप पढ़िएगा यहाँ से। इन निपट कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण, इन निपट पढ़ना है ना प्रभु जी? हाँ, इन निपट से। हाँ, इन निपट भौतिकवादियों से श्रेष्ठ मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दर्शनास्ता या शरीर तथा मन के उसी सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई बात चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में ना रहे तो सभी शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान मनुष्यों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नेक्स्ट अभिनव प्रभु जी, आप पढ़िएगा। क्योंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा, तेज बोलिएगा प्रभु जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। क्योंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न ही इसकी कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस प्रकार परे हैं। फलस्वरूप वे अपने अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से भी परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र हैं। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को उस पंछी की व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी जाननी ही चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। कल्पना माता जी, आप पढ़िए। जी प्रभु जी। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के
बाहर जाना चाहता है, वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों धर्म में लगना होता है जिनसे हमारी देवी चेतना हरे कृष्णा माता जी, आप रुकिएगा यहीं पर। ठीक ठीक। नेक्स्ट नंदिनी माता जी, आप पढ़िएगा। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट है आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे वो किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यावहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो इस श्लोक में आगे सूत गोस्वामी ये बताते हैं, पहले हमने भक्ति के बारे में पढ़ा, अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि हम जो भी मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है, किसी भी तरह के कार्य कर रहा है, अगर उन कार्यों से भगवान के प्रति हमारी आसक्ति आकर्षण नहीं बढ़ता या उत्पन्न करती वो एक्टिविटीज, तो वो क्या है? वो व्यर्थ है, वो समय का अपव्यय है। तो इस तरह से कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, आप जो भी समय बिता रहे हैं उसमें कृष्णा कॉन्शियस कितना है आपका समय? आप चाहे आप साधारण तौर पे बैठे ऐसे किसी भी वार्ता के लिए, किसी के साथ बैठे, आपके घर में कोई व्यक्ति आया है, अगर आप उससे कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण कथा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भगवत गीता भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आप कृष्ण के प्रति अपने आप को जोड़ रहे हैं। जो आपके घर में आए, आप जिससे चर्चा कर रहे हैं, उसको कृष्ण के प्रति आकर्षित कर रहे हैं, तो वो समय सही है, वो कृष्ण भावना भावित कर्म है, यानी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे और कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपके अंदर या जो आपके साथ हैं वो कृष्ण के प्रति आसक्त हो रहे हैं, उनके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है। और हम आगे भी पढ़ेंगे भागवतम के अंदर कि समय कैसा है, जो दिन रात आ रहे हैं जा रहे हैं, ये ऐसे है कि ये हमें सर्प के मुंह में अंदर जा रहे हैं। हम धीरे धीरे हर दिन रात से हम अंदर जाते जा रहे हैं। तो हमें समझ आना चाहिए कि ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम का जो हम बहुमूल्य समय ऐसे निकालते जा रहे हैं बिना कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाए, उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ाए, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये श्लोक बताता है, प्रभुपाद जी इसको आगे समझाने के लिए हमें बताते हैं कि दो तरह की वृत्तियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं। एक क्या होती हैं? जो स्वयं पर केंद्रित होती हैं, जिसमें आपका शरीर और आपसे जो इस शरीर से जुड़ी चीजें हैं उनके बारे में आप ध्यान रखते हैं, यानी कि स्वार्थ पर केंद्रित होती हैं। सकेंद्रित स्वार्थ बताया गया इसको। तो ये पशुओं में देखा जाता है, पशु को जब भूख लगी है, सोना है, जो कुछ करना है उसके ऊपर है, उस पशु से रिलेटेड है सब कुछ। दूसरा बताया गया विस्तारित स्वार्थ, जो मानव समाज में देखा जाता है। तो पहले वाला क्या है? पशु के अंदर पाया जाता है। दूसरे वाला क्या है? मानव समाज में। लेकिन वो भी क्या है? वो भी किस तरह से है? परिवार, फिर समाज, उससे बड़ा, फिर समुदाय, फिर राष्ट्र और फिर विश्व के दृष्टिकोण से उनके आसपास घूमता है। लेकिन ये सब क्या है? ये सभी हमें पूर्णता नहीं प्रदान करते। फिर आगे बताया गया कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि मनोधर्मी होते हैं, तर्कवादी। तो वो क्या करते हैं? वो अलग अलग कविताओं की रचना करते हैं। दार्शनिक जिनको बताया गया है, दर्शन शास्त्र की बातें करते हैं। वो सब भी क्या है? ये जहां पर 2 बार शब्द आया वाद के बारे में, अलग अलग वाद चलाते हैं। तो ये वाद क्या है?
ये वाद हैं जो फिलोसफिकल स्कूल्स होते हैं अलग अलग, उनके बारे में बताया गया है, जैसे निर्विशेषवाद, शून्यवाद, मायावाद, ये सब वो है, उनके बारे में बताया गया यहाँ पर। तो ये सब अलग अलग वाद भी पूर्णता प्रदान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है शरीर या तो बॉडी या ज्यादा से ज्यादा मन तक बढ़ती है, माइंड तक, उसी के आसपास घूमती है। आज भी आप यूट्यूब पे खोलेंगे, सारे के सारे माइंड मैनेजमेंट, बॉडी मैनेजमेंट, इसके बारे में सिखाते हैं, लेकिन कोई भी उनके नीचे नहीं जा रहा। नेक्स्ट लेवल वो क्या है? आत्मा है, जहां पे बताई गई है कि आत्मा की आवश्यकताएं को समझना बहुत आवश्यक है। उसके बिना हमें आत्मतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, हम भटकते रहेंगे उस तुष्टि के लिए, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, राइट। तो आगे ये बताया गया, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया गया, और इसकी कथा भी आती है जो प्रभुपाद जी की बुक्स में मिलती है हमें, कि एक बहुत बड़ी रानी थी और उसके पास में बहुत बहुत धन था। तो वो एक तोते से बहुत प्रेम करती है। तो उस तोते के लिए वो सोचती है इसके लिए अच्छा सा एक पिंजरा बनवाती हूँ। तो उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाती है वो, और सोने के पिंजरे में उस तोते को रख देती है, बिठा देती है उसके अंदर। और क्योंकि बहुत बड़ी महारानी थी, उसने पिंजरा बनवाया, पहली बार बनवाया, और उस तोते को बहुत ध्यान रखना चाहती थी। लेकिन वो क्या करना शुरू करती है, उस पिंजरे की बहुत देखरेख करती है, उसको रोजाना सफाई करती है, खुद भी करती है, करवाती भी है, दिन में भी 2-4 बार उसका कपड़ा मार देती है, उस पर अलग अलग शाइन उस पर रहे, गोल्ड खराब ना हो, तो वो सब पे ध्यान देती रहती है उसका। लेकिन उसका इतना ध्यान उस पिंजरे पे चला जाता है कि उस तोते पे ध्यान देना ही बंद कर देती है वो, और ऐसा करते करते एक दिन वो तोता मर जाता है, राइट। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उसी कथा के बेस पे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमें उस पिंजरे के अंदर जो बंद है पक्षी, उस पे भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि असली पिंजरा बना किसके लिए? उस पक्षी के लिए बना है। उस पक्षी को फ्री कराना उस पिंजरे से। अगर आप पिंजरे पे ही ध्यान देने लग जाओगे तो पक्षी पे तो ध्यान नहीं देगा, तो मर जाएगा पक्षी। तो इसी तरह से ये जो आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर बंद है, और ये भी 2 लेवल का पिंजरा है। जो एक होता है बाह्य, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, और एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, जिसमें मन बुद्धि और अहंकार आता है। वो दिखता नहीं है हमें, लेकिन वो भी एक पिंजरा है। तो आत्मा पहले मन बुद्धि अहंकार रूपी पिंजरे के अंदर है, और उसके बाहर एक और बड़ा पिंजरा है जो शरीर है, जो 5 धातु से बना हुआ है। तो इन दोनों पिंजरों पे ही हम ध्यान देते जा रहे हैं, जो अभी हमने पहले बात की, शरीर पे और मन पे। लेकिन हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? आत्मा के बारे में। तो जब हम आत्मा पे ध्यान देंगे तभी हम पूर्ण तुष्टि प्राप्त कर पाएंगे और असली आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम मनुष्य, जैसा मैंने बताया, मनुष्य परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण और कीर्तन करता है, तभी वह समय का सही उपयोग कर रहा है, अदरवाइज वो समय का अपव्यय कर रहा है। और जितने भी अलग अलग वाद हैं, उनसे आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती कभी भी। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बताते हैं, जो कि मोक्षकामी हैं, जो चाहते हैं मोक्ष मिले, वो भी कर्म कर करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो कर्म करके कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग लोक में। लेकिन स्वर्ग लोक भी परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। स्वर्ग लोक में आपने जितने कर्म संचित किए हैं, अच्छे कर्म, उसके बेसिस पे आप जाएंगे स्वर्ग लोक में, और स्वर्ग लोक में जैसे ही आपके वो संचित कर्म समाप्त हो जाएंगे, वापस धरती पे आ जाएंगे। तो परमानेंट प्लेस नहीं है ये। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, क्रेडिट कार्ड की तरह है कि आप किसी क्लब में या कैसीनो में जाते हैं, जुआ घर के अंदर, वहां क्या होता है? बहुत अच्छा रहता है, वहां पे मदिरा मिलती है, सब सुख वहां पर दिखते हैं आपको। तो लेकिन वो जब घुसने देते हैं आपके पास पैसे कितने हैं? मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप 1 लाख रुपए लेकर के अंदर घुसे उस क्लब के अंदर, उस कैसीनो के अंदर, और जब तक आपके पास पैसे हैं, आप खर्च करते जा रहे हैं अलग अलग जगह जाकर के, जो वहाँ पे जुआ चल रहा है, जुआ अड्डा है, उसमें खर्च करते जा रहे हैं, तब तक आप रहेंगे। आपने मदिरा ले लिया, मदिरा पी ली, कोई कहीं पे शो चल रहा है, शो देख लिया, वो पूर्ण आनंद ले रहे हैं। और जैसे ही वो 1 लाख रुपए खत्म हुए, आपको वहां से वो आएगा व्यक्ति और आपको कहेगा चलिए आप बाहर जाइए, अब आपके पास पैसे बचे नहीं, तो आप यहाँ कुछ खर्च नहीं कर सकते, तो आप बेकार में खड़े हैं, आप बाहर जाइए, तो आपको बाहर निकाल देते हैं। ये इस जगत में होता है। सेम ऐसा ही होता है स्वर्ग लोक के अंदर। आपने जो संचित कर्म किए हैं वो आपके बैलेंस है, आपके 1 लाख रुपए की तरह, और वहां जाके आप खर्च करते रहते हैं। सोमरस, जैसे हम पढ़े थे भगवत गीता के अंदर, वो ऐसे ऐसे अलग अलग अप्सराएं और ये सब चलता रहता है, आप देख के खुश होते रहते हो सबको।
लेकिन एक बारी में वो सब जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है, फिर आपको बाहर भेज देते हैं, चलो अब जाओ, अब वापस से इकट्ठे करके लाओ कर्म, अगर आपको वापस यहीं आके आनंद लग लेना है। तो ये क्या है, ये पूर्ण आनंद नहीं है। तो इसलिए आत्मा की तुष्टि होना जरूरी है, जो कि भक्ति के द्वारा होती है। तो ये हमने इधर पढ़ा। किसी कुछ ऐड करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम मॉर्निंग में जो प्रेयर करते हैं, शिक्षाष्टकम का 4था श्लोक है, न जन्म न जन्म न सुंदर कविताम जगदीश खाम है। तो कविताम का अर्थ मैंने सुना था ये मोक्ष वाला, हम हमारी इच्छा मोक्ष। प्रभु जी आप पीछे से बाइक की आवाज आ रही है, तो साफ आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे? हम जो मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं ना, शिक्षाष्टकम का 4th हाँ, श्लोक है। शिक्षाष्टकम आप बोल रहे थे। हाँ, न जन्म न धनम न सुंदरम न कविताम, क्या था? जगदीश। कविताम का अर्थ क्या है, मतलब यही मोक्ष वाला है क्या? कविताम कविताम का अर्थ प्रभु जी उसके अंदर यही है कि जो ये सुंदर शास्त्रों की जो लैंग्वेज है ना, जो कि बहुत ही, जो इसमें भागवतम में भी आती है और भगवत गीता में भी आती है, जो ब्यूटीफुल पोएटिक लैंग्वेज ऑफ शास्त्र है, वो अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए मेरा, कि कितना सुंदर शास्त्र लिखा गया है, कितना सुंदर इसका काव्य भाव है, उसमें अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान की भक्ति में अट्रैक्शन होना चाहिए। ये है उसका सेंस। ओके ओके, और किसी को ऐड नहीं करना तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट श्लोक रीड करने के लिए लेट मी इनवाइट ज्योति माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक? यस प्रभु जी, हरे। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्म एकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम श्रेष्ठ परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति यानी धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। निरुपमा माता जी, आप पढ़ेंगे? आप म्यूट है माता जी, अनम्यूट कीजिएगा। माता जी, माता जी आप म्यूट हैं। हाँ, अब बोलिए माता जी। हाँ, हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व के विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते ही धर्म सहित समस्त प्रकार की कृतियां भौतिक लाभ के निर्मित है। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की किसी भी सामान्य व्यक्ति की सामान्य प्रकृति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ या प्रबोधन दिया गया है, और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आक्रोश होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय दृष्टि होती है। हरे कृष्ण माता जी, बस ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विद्या माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हाँ माता जी। इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथा कथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह
से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर अभी प्रभुपाद जी सूत गोस्वामी ने, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति की, ये सारा बिल्ड हो रहा है। हमने जो 6th श्लोक पढ़ा ना इसका, सवयं पुंसाम परो धर्म, उसके ऊपर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि उसमें भक्ति की 2 क्वालिटीज बताई गई थी। कोई बताएगा क्या 2 क्वालिटीज थी? आप हैंड रेज करके बताइएगा। भक्ति की कल हमने 2 क्वालिटीज की बात की थी, क्या है वो 2 क्वालिटीज? ओके, मैं देख रहा हूँ और कौन हैंड आता है नया। ठीक है, कल्पना माता जी आप बताइए। प्रभु जी, उससे भक्ति से हमें ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है और वैराग्य भी होता है हमें। ये उससे क्या मिलता है था, लेकिन हमने भक्ति की 2 क्वालिटीज पढ़ी थी, ये नहीं था माता जी। थैंक यू। रेखा माता जी आप बताएंगे, आपने हैंड रेज किया था शायद। हाँ आप बताएंगे रेखा माता जी, आप म्यूट है माता जी। ये भक्ति जो हम भगवान की करें वो निरंतर करें और निष्ठा से, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति हो गई निष्ठा से। लेकिन ये तो एक क्वालिटी हुई कि कॉन्टिन्यूस करनी चाहिए, एक पहली थी उससे पहले, वो क्या थी? चलिए आप रुकिए। और जयप्रकाश प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा। प्रेमा भक्ति प्रेम। नहीं प्रभु जी, प्रेमा भक्ति भी नहीं था। थैंक यू। सवय पुंसाम परो धर्मा। प्रभु जी अहेतु की भक्ति। यस दैट्स राइट माता जी, थैंक यू। अहेतु की, अहेतु का अर्थ क्या है? बिना किसी, किसके? हेतु के, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, मतलब कोई शुद्ध भक्ति भी कह सकते हैं। निस्वार्थ, अकारण, बिना के, निष्काम भक्ति। तो ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है, ये इसी को बिल्ड कर रहा है। पहले था अहेतु की और दूसरी है निरंतर, कॉन्टिन्यूसली, अखंड। ये कल हमने पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर अभी इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि मनुष्य को कदापि भगवान की भक्ति को ये सोच के नहीं करना चाहिए कि मुझे इंद्रिय भोग में हेल्प करेगा ये, इससे मैं भौतिक लाभ प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी इसको जब समझाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे जितने भी अलग शास्त्र हैं, जितने वेद दे रखे हैं, जो अलग अलग शास्त्र हैं, उसमें क्या है, उसमें ही बताया जाता है कि अगर आप ये करेंगे तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आपको भौतिक लाभ ही दिखाया जाता है, उसका एक्चुअल में क्या बोलते हैं उसको, फलोपचार रहता है। लास्ट में आप कोई भी प्रेयर करते हैं उसके बाद में उसके बताते हैं इसमें क्या फायदा है, इससे क्या लाभ मिलेगा, है ना। तो एक्चुअल में भगवान की शुद्ध भक्ति जो है उसमें बताया जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भौतिक लाभ बिल्कुल प्राप्त नहीं करना, प्रार्थना करनी चाहिए उसकी, ना इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहिए। ये शुद्ध होनी चाहिए, अहेतु होनी चाहिए। तो इसी को डिफाइन किया यहाँ पर जो सूत गोस्वामी बोलते हैं, एक बार दोबारा से मीनिंग पढ़ते हैं। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। मतलब हम जो भी कुछ कार्य करते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। हम कोई भी कार्य को ये नहीं सोचना चाहिए इससे बेनिफिट मिल जाए हमें, ऐसा नहीं करना चाहिए, भौतिक फिजिकल बेनिफिट इस मटेरियल वर्ल्ड में। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं, परम वृत्ति क्या है? जो हमने परम धर्म पढ़ा, परमो धर्म अध्यक्ष। मैं एक शब्द भूल रहा हूँ, क्या है? किसी को याद आता है श्लोक? किसी को याद है ये श्लोक पहला?
सवय पुंसाम परो धर्म नहीं है, तो मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने लिखा था शायद सामने का है। सवय पुंसाम, हरे यस प्रभु जी, सवय पुंसा परो धर्मो ये तो भक्तिर हाँ ये तो भक्ति, अहेतुक्य प्रतिहता यथात्मा सुप्रसिद्ध। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो ये परो धर्म जो बताया गया उसके साथ में बताया गया यतो भक्ति अध्योक्षते। तो यहाँ पर जो परम धर्म बताया गया है वो है भक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि भगवान की भक्ति। तो आगे लिखा है, इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम भक्ति परम वृत्ति में लगे, यानी कि जो भक्ति में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो पहले बताया भौतिक लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए, फिर बताया उस भौतिक लाभ से इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करनी चाहिए। दो चीजें बताई गई यहाँ पर, राइट। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है ना। भौतिक लाभ क्या है, कुछ बेनिफिट प्राप्त करना, और चलो वो नहीं हुआ तो अच्छा मेरा इंद्रिय भोग हो जाए कुछ, वो प्राप्त करना। दोनों ही मना किए गए हैं, निषेध बताए गए हैं इसके अंदर। प्रभुपाद जी इसको समझाते हुए बताते हैं कि जैसे पहले हमने श्लोक में पढ़ा कि शुद्ध भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य शब्द प्रयोग किया प्रभुपाद जी ने, पीछे पीछे स्वतः ही आ जाते हैं कि ऑटोमेटिक है, उसके बाय प्रोडक्ट। अगर भक्ति आएगी तो ये दोनों साथ में आएंगे। जैसा हमने कथा ही बोली, भक्ति के दो पुत्र हैं, तो वो अपने आप आते हैं ऑटोमेटिकली साथ में, तो इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। ये हमने जो पढ़ा अभी, हम चाहते कोई ना कोई भौतिक लाभ मिले, तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर इन शॉर्ट ये रहेगा, मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति ना अपनाए। तो ये भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, अब ये नेक्स्ट श्लोक में। तो अगर भौतिक लाभ को उसका राइट तरीका क्या है वो हमें नेक्स्ट श्लोक बताएगा, जो प्रभुपाद जी जैसे हमने बता रहे हैं। तो किसी को अभी तो कुछ है नहीं, तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं फिर आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। जो अभी आपने बताया कि इसमें मोक्ष के लिए हमारा जो उद्देश्य है मोक्ष के लिए होना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो परमवृत्ति में है, वो कहते हैं हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ भक्ति चाहिए। थैंक यू प्रभु जी इस पॉइंट को उठाने के लिए। यहाँ पे शब्द बोला गया है परम मोक्ष। परम मोक्ष क्या है? परम मोक्ष इज भक्ति इटसेल्फ, भगवान की प्रेमा भक्ति, वो परम मोक्ष है। जो हम साधारण तौर पे मोक्ष समझते हैं, जिसमें जो हमने पहले भी चर्चा की है, वो नहीं है। लेकिन भगवान का परमानेंट सानिध्य प्राप्त करना, भगवान का एज ए सेवक, वो परम मोक्ष है। तो वो उसके बारे में यहाँ वर्ड यूज किया गया है। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो मोक्ष शब्द है ना, उसका एक मीनिंग है मुक्ति, यानी मुक्त। तो प्रभु जी कहते हैं कि जब हम भगवान के संबंधित जो भी कुछ काम कार्य करते हैं, उस वक्त हम चाहे जमीन पर हो, मीन्स धरती पे हो, या स्वर्ग में हो, या नरक में हो, वो मुक्ति ही कहलाता है। अलग मोक्ष की भक्तों को जरूरत नहीं होती। यानी जब हम भगवान से संबंधित कुछ भी कार्य कर रहे हो, वो मोक्ष ही कहलाता है। मीन्स वो मुक्तावस्था कहलाती है, मुक्तावस्था। तो मीन्स हम बोलते हैं ना कि हमें भगवत धाम जाना चाहिए, जैसे हरि नाम जाना है भगवत धाम हमें, और हरि नाम उसका एक माध्यम है। लेकिन बाद में मीन्स जो शुद्ध भक्त है, भक्ति के चरम अवस्था पर पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि हम कहीं पे भी हो, यानी स्वर्ग में हो, नरक में हो, किसी भी स्थान पे हो, हमें सदैव गुरु और वैष्णव की सेवा में रत होना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू माता जी। ओके, चलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट श्लोक 10th श्लोक है। इसे पढ़ने के लिए हम इनवाइट करते हैं कुसुमलता माता जी, आप स्टार्ट करेंगे। प्रभु जी, मुझे कहा है क्या? हाँ माता जी, आपको कहा है। हाँ जी। अच्छा, आप दो माता जी एक साथ ही, एक ही नाम वाले। ओके, यस माता जी। नहीं, मैंने पढ़ लिया था ना, तो मैंने सोचा कि मुझे नहीं कहा। नहीं, अच्छा
नहीं आप पढ़िए माता जी, दोबारा से पढ़िए, कोई बात नहीं। अच्छा। भगवान चाह रहे हैं, मेरे को याद नहीं है आपको। कामस्य ने इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यत् च इहि कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तात्पर्य, हरे कृष्णा, थैंक यू। बस आप यहीं तक पढ़िए। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त माता जी बस यहीं तक। ओके, नेक्स्ट अभी रेखा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्र तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है। चाहे राजनीति हो या समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को सभी जानते हैं जब वे इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपना इंद्रिय तृप्ति से असंतुष्ट हो जाते हैं तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराशा करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी वह लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक माता जी, बस माता जी, थैंक यू। किरण तिवारी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ से पढ़िएगा माता जी। यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ ना कुछ तुष्टि चाहती है। अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरणार्थ विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छ निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते हैं कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में हमें बताया गया कि क्या करना चाहिए अगर हमें वो नहीं करना है। तो इसमें बताया गया इंद्रिय तृप्ति जो बताई गई है उसको कहाँ तक बताया गया, मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, उतने में ही उसको करना चाहिए। और बाकी क्या करना चाहिए, बाकी उसको मनुष्य जीवन को परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के निमित्त प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि तो हमें बताया जाता है कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम आत्मा हैं तो इस शरीर का जो मर्जी हो, इस शरीर को भी हमें मेंटेन करना है, बट वो ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। मेंटेन करना है टू ए लेवल कि ये जो हमारा इस शरीर का या इस मनुष्य योनि का जो हमारा धर्म है
यानी कि भगवान की भक्ति वो प्राप्त कर सकें। अगर आपका शरीर खराब है तो आप मंदिर नहीं जा सकते, आप भक्तों का संग नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए शरीर पे ध्यान देना। तो यहाँ पर यही बताया गया कि वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, एक लिमिट में बताया गया उसको। प्रभुपाद जी हमें यही समझाते हैं कि इंद्रिय तृप्ति लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति एंडलेस है और एक्चुअल में लेकिन हमारे समाज में यही हो रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं प्रभुपाद जी पॉलिटिक्स का। राजनेता क्या करते हैं, वो आपस में झगड़ते हैं, पार्लियामेंट के अंदर कुर्सियां फेंकते हैं, एक दूसरे को उठपटांग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी। कुर्सी क्यों नहीं छोड़नी? क्योंकि वहां इंद्रिय भोग हो रहा है, राइट। फिर बताया गया वो जब इलेक्शन आते हैं, अभी आने वाले इलेक्शन, तो वो वचन देते हैं, इंद्रिय भोग के वचन देते हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, हम ये कर देंगे। ये सब क्या है? इससे वापस से आप इंद्रिय भोग में फंस रहे हैं। और अगर कोई नहीं करता है इंद्रिय भोग तो उसको हटा देते हैं। सिर्फ प्याज महंगी हो जाती है इसलिए सरकार हट जाती थी पहले, और अब भी हट सकती है, राइट। क्यों है ये? वो भी इंद्रिय भोग ही है। तो इंद्रिय भोग नहीं हो रहा मेरा, इसलिए सरकार बदल देंगे। तो सारे का सारा कॉन्सेप्ट कहाँ है? इंद्रिय भोग पे है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये राइट मार्ग नहीं है। हमें इंद्रिय भोग को अनियंत्रित नहीं करना, जो आवश्यक है उतना ही, क्योंकि आप बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। जो यहाँ पे एक बताया गया, एक शब्द आया था यहाँ पर, यहाँ आया था, जो परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक उद्यत हो जाते हैं। मतलब वो अपने सेंसेस को एकदम जीरो, कि कुछ नहीं होगा, इंद्रिय भोग कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल जीरो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये आत्महत्या के समान है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर है और इंद्रियां से शरीर बना है। तो इंद्रियां बिल्कुल जीरो तो हो ही नहीं सकती, उनको आपको टू अ सर्टेन लेवल तुष्ट करना पड़ेगा, लेकिन विधि विधान के बेसिस पे। इसलिए हमारे जो वेद हैं या शास्त्र हैं उनमें डिफाइन की गई है लिमिट्स, इसलिए डूज एंड डोंट्स बने हैं। जो हमारे 4 नियम है वो भी उसको डिफाइन करते हैं ना। यहाँ प्रभुपाद जी ने उसी का एग्जाम्पल दिया कि पर स्त्री या पर पुरुष का संग नहीं करना। इसका मतलब क्या है? कि आपको विवाह करके एक विधि विधान के तरीके से रहना है, क्योंकि इंद्रिय भोग की इच्छा सब में होती है, लस्ट तो हम सबके अंदर है, उसको लिमिट करना है, कंट्रोल करना है। और फिर उसके अंदर भी अनवांछित नहीं, सिर्फ इंद्रिय भोग नहीं, संतान उत्पत्ति के कारण वो भोग बना है, तो उतना ही करना। फिर प्रभुपाद जी अगेन वापस से बताते हैं कि जब ये इतना ज्यादा बढ़ने लगता है तो लोग उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, परिवार नियोजन की बातें करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं अगेन, जब हमें हायर टेस्ट मिलता है, परम दृष्टवा निवर्तते, जब हायर टेस्ट मिलता है, विच इज दैट हायर टेस्ट है भगवान की भक्ति। तो जब परम सत्य को खोजने की जो हमारी इच्छा बढ़ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, तो लोअर टेस्ट ये इंद्रिय भोग अपने आप ही कर्टेल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी हमें यहाँ बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक के अंदर हम परम सत्य क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम कल करेंगे। तो अभी अगर किसी कुछ ऐड करना है क्या था तो बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो है ना कि स्वस्थ जीवन और आत्म संरक्षण। आत्म संरक्षण क्या? आत्मा की रक्षा, मतलब आत्मा पे ध्यान देना है। आत्म संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन नहीं, किसका प्रोटेक्शन? आत्मा का। शरीर और आत्मा दोनों का ही है ना। मतलब इसको मेंटेन करने के लिए, मतलब आप जीवित रहें, आपका लाइफ ढंग से चले, अपने आप को सुरक्षित रखना है। अपने आप को सुरक्षित ना, टू मिनिमम बेसिस, ऐसा नहीं अपने आप को सुरक्षित रखना है। बेसिक नेसेसिटी जो बेसिक भक्ति तभी तो कर पाएंगे ना जब हम करेक्ट शरीर को सेफ रखेंगे। करेक्ट, यस यस कालीचरण प्रभु जी। और एक प्रभु जी ये जो पीछे आया ना, हाँ माता जी एक सेकंड रुकिएगा, माता जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी ये मुमुक्ष शब्द जो आया है, यानी मोक्ष की इच्छा चाहने वाला है क्या इसका मीनिंग? प्रभु जी मुमुक्ष का अर्थ मुझे भी नहीं पता, किसी और को पता तो बता सकते हैं। मैं शायद समझ पा रहा हूँ, तो शायद मोक्ष की इच्छा पाने वाला पुरुष, जैसे संत महात्मा वगैरह कोई। हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वही प्रभु जी बोल रहे हैं। वही बोल रहे हैं प्रभु जी। अभी इसी को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, इसी वाक्य को आगे बढ़ाता हूँ। इंद्रिय तृप्ति के लिए, यानी मुमुक्ष के विषय में मैं कह रहा हूँ, इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिकता की हत्या करने तो को तैयार,
इसका मीनिंग थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे प्रभु जी? यानी मोक्ष को चाह रहा है। मेरा भी हाँ, यही है। मैंने बताया आपको शायद, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी, यानी कि मुमुक्षु जो मोक्ष प्राप्त चाहते हैं, भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। आध्यात्मिक हत्या करने इसी का चीज को पूछना है प्रभु जी, इसी चीज को थोड़ा एलाबोरेट करें, क्योंकि हाँ, पहले तो मोक्ष चाह रहा है, खुद को लिए चाह रहा है मोक्ष, और फिर हाँ, ये अगला काम और कर रहा है, हत्या तक की बात आ रही है। इसके साथ में नेक्स्ट लाइन पढ़नी आवश्यक है। किंतु भागवत का कथन है, मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यक हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं प्रभु जी। एक बताया गया कि जो पूर्णतः इंद्रिय भोग में है, जैसे राजनीति वगैरह सबके एग्जाम्पल दिए। फिर ये मोक्षगामी जो पूरा कर्टेल करते हैं एकदम जीरो, कि कोई भोग ही नहीं करना, बिल्कुल जीरो करना है, तो वो आध्यात्मिक हत्या टाइप से बताया गया यहाँ पर, कि बिल्कुल हम कुछ है ही नहीं, जीरो, कि कोई सेंस नहीं है हमारे अंदर, तो हम सेंस को कंट्रोल कर लेंगे एकदम, बिल्कुल सेंस आगे बढ़ेंगे नहीं आगे। इसका तात्पर्य ये हुआ प्रभु जी, इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें तो आध्यात्मिकता भले ही चली जाए, लेकिन इंद्रिय तृप्ति होना जरूरी है। नहीं 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 प्रभु जी, ये नहीं है। ये दो एक्सट्रीम्स बताए गए हैं इसके अंदर। पहला एक्सट्रीम क्या था कि पूरा इंद्रिय भोग करना, दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि बिल्कुल जीरो डाउन करना। प्रभुपाद जी आगे क्या बता रहे हैं, जो श्लोक में बताया कि आत्म संरक्षण के लिए जो मीडियम मिनिमम बेसिक है ना, वो आपको रखना आवश्यक है। अदरवाइज आप, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है, आप बिल्कुल जीरो डाउन नहीं कर सकते उसको। आगे जो हम भगवत गीता में पढ़ते थे और आगे भागवतम में भी आएगा, ये आएगा कि जो जीरो डाउन के साथ जो और आपकी इच्छा है इंद्रिय भोग की, वो आप इंद्रियों को भगवान की तुष्टि में लगाएं। तो आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको गाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स कृष्ण। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो भक्ति है। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्ण। तो जी इसका एक एग्जाम्पल है, जो मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाले, उसमें वो निराकारवादी रहते हैं। तो पहले विश्वामित्र मुनि भी निराकारवादी थे। वो भी मीन्स उन्होंने षड्रिपु को दमन करने की ठान ली थी। तो वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन फिर मेनका के रूप में इंद्र का जो आसन हिल गया उससे, तो उन्होंने मेनका को भेजा और फिर उनका वो पतन हो गया। और एक बेटी होने के बाद उन्हें समझ में आया कि उन्होंने क्या किया है, कि जैसे उनका जो लक्ष्य है उससे वो विचलित हो गए। और उसके बाद में भी अनेक प्रसंग में उन्होंने ये सब पे ये किया है, लेकिन इसमें तपस्या कितनी है और उनको लाइफ स्पैन भी ज्यादा था, इसीलिए वो पॉसिबल भी हुआ। तो ऐसा होता है कि मोक्ष की इच्छा, यानी पूरा वो निराकारवादी होते हैं और अपने तपस्या पे ज्यादा जोर देते हैं और अहंकार को बढ़ाते हैं और भगवान से दूर होते हैं, भगवान के निकट नहीं आते हैं। और अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, एक भक्त का जीवन, अम्बरीश महाराज पूरे सुखासीन जीवन में थे, मीन्स राजा थे वो, इंद्रिय तृप्ति उनके चरणों में की दासी थी, लेकिन उन्होंने अपना उससे वो मीन्स उनको तपश्चर्या नहीं करनी पड़ी कि एक काम पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय, ऐसा नहीं करना पड़ा। उन्होंने उनके जो इंद्रिय है वो भगवान के सेवा में हर एक इंद्रिय को लगा दिया, तो उनके लिए वो सरल हो गया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओके प्रभु जी, यस माता जी। ये जो लाइन है ये ना क्लियर अभी भी नहीं हुई, क्योंकि हाँ, यहाँ जो आप बता रहे हैं कि उनको जीरो वो कर देनी चाहिए, मतलब जो अपनी इच्छा है, ये बात जो प्रभु जी कह रहे हैं वही है कि वो जैसे कि सोबरी मुनि थे, वो अध्यात्म में कहाँ तक पहुंच गए थे, उन्होंने कितने हजार साल तपस्या की थी जल के अंदर, लेकिन उन्होंने एक मछली को देख लिया था सहवास करते हुए और वो फिर अपने उस जीवन में आ गए थे, यानी उन्होंने अध्यात्म की हत्या कर दी थी। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो इंद्रियों की तृप्ति को तृप्त करने के ये लोग जो हैं वो मतलब मोक्ष चाहते हुए भी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अध्यात्म की हत्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और इंद्रियों को तृप्ति करने में लग जाते हैं। हाँ, मतलब इतना ज्यादा है। नहीं आप सही बोल रहे हैं। जैसे ज्योति माता जी ने बताया ना, दोनों एग्जाम्पल उसमें बैठते हैं कि जो ये मुमुक्षु होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो बिल्कुल तपस्या के बल पे चाहते हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, वश में करना,
वो एक्सट्रीम ऐसा आ जाता है कि वो उन्हीं जिनको कंट्रोल करना चाहते हैं उन्हीं के वश में आकर के आध्यात्मिक जो उसको छोड़ देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। करेक्ट, थैंक यू माता जी, आप सही बता रहे हैं। हाँ, तो इस सेंस में ही है ये, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद करेक्ट करने के लिए। ओके, तो हम फिर आज यहीं विराम लेते हैं। पीडीएफ डाल देना स्कंद बन का। हाँ प्रभु जी पीडीएफ। हाँ पीडीएफ में अभी भेज देता हूँ उसके बाद ही। तो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे 11th श्लोक से। 11th है ना? हाँ 11th श्लोक से आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें परम सत्य के बारे में जानकारी मिलेगी हमें। तो आज की कक्षा को हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा सभी को।